नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और इस कार्यक्रम में आज मैंने नाम रखा है कौन बनेगा आत्मनिर्भर। मुझे आप गलत मत समझिएगा, लेकिन असल में आत्मनिर्भर जो शब्द है वो लगातार हम सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये एक वो शब्द है जिसको लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। मैंने बचपन से सुना है और लड़कियां ज्यादा सुनती हैं पिछले कुछ दशकों में कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैंने भी सुना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? मैंने शब्दकोश में देखा है, जो बिल्कुल लिटरल मीनिंग है वो ये है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। तो बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझना है कि इन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम कौन है और किस तरह से लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। अगर हमारी आपकी बात ले ली जाए तो हम कैसे आत्मनिर्भर बने? अगर आज आप अपने बलबूते पर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। जब आप बच्चे होते हैं तो आपके अभिभावक आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपके शिक्षक आपकी शिक्षा में योगदान देते हैं। फिर आप अपने आसपास से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। ये सब जो है, एक पूरा समाज जो है, एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा होते के साथ आत्मनिर्भर हो गया क्योंकि वो वैसे ही हुआ। ऐसा नहीं होता है, उसमें सबका हाथ होता है। देश आत्मनिर्भर हो, हम आप सब चाहते हैं, लेकिन जब हम कुछ खास लोगों की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी समस्या आती है। जिनके पास नौकरियां हैं, वो नौकरियां जब तक रहती हैं तब तक वो कुछ बचत कर पाते हैं, आगे चल पाते हैं। लेकिन जब हम मजदूरों की बात करते हैं, वो उस तबके की बात करते हैं जो रोज कमाता है, रोज खाता है, शायद थोड़ा बहुत बचाता भी है, लेकिन जो महामारी के कारण लॉकडाउन किया गया और उसके बाद जो स्थिति बनी है उसमें उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो आखिर आत्मनिर्भर कैसे होगा? क्या जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है? क्या स्टेट की नहीं है? और कौन कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है? मुझे पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य के हिसाब से इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। क्योंकि हर एक की, जो बहुत जिनके पास अफराद पैसा नहीं होता है, उनके पास उनको उनकी कोई सीमाएं होती है आर्थिक तौर पर भी। छोटी छोटी चीजें हम सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। ऐसे में उनकी आत्मनिर्भरता का क्या? असल में मैं आपसे आपके सामने आना चाहती थी पहले भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा माहौल बना है कि जब जब मैं कुछ लिखने बैठी, बोलने बैठी, तो वो कर नहीं पाई। मन पर एक बोझ सा लगता है। हर तरफ से वो तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल को दुखाती हैं। वो लोग जो इस वक्त, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की, उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। इसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं और जो विदेशों से लोग लाए जा रहे हैं, उनमें फर्क देखिए। हाँ, फर्क है। मैं फैक्चुअली आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से देखना जरूरी है। पहले मैं अगर बात करूं, बाहर से जो लोग लाए गए, बड़ी संख्या में लोग लाए जा रहे हैं, हवाई जहाज भेजे जा रहे हैं, नेवी के शिप भेजे जा रहे हैं और लोग उनसे वापस आ रहे हैं। इनको भी वापस लाना जरूरी था। ये आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो भारतीय नागरिक है, उनको वापस लाना जरूरी था, क्योंकि वो अलग अलग स्थिति में वहां पर फंसे हुए थे। जो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या में छात्र और वहां पे भी जो बाहर काम करने गए थे, खास करके ब्लू कॉलर जॉब्स में गए थे, वहां छोटे छोटे काम करते थे, ऐसे लोग ज्यादा फंसे हुए थे और वही लोग ज्यादा वापस आए, खासकर गल्फ के इलाके से। इन लोगों को जिनको लाया गया है वापस, उनमें कई ऐसे थे जो बुजुर्ग थे, वहां पर गए थे, कुछ हो गया, वहां तबीयत खराब हो गई, या फिर हालात ऐसे बन गए कि वहां रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं थी, या जिनके वीजा एक्सपायर हो गए हैं, वो किन हालात में वहां पर रहते। तो इन सबको देखते हुए भारत में ही नहीं बल्कि हर एक देश ने अलग अलग जगहों से अपने अपने नागरिकों को निकाला है, क्योंकि अपने देश में आकर अपनी तरह से अपने लोगों के बीच मुश्किलों का सामना करना एक बेहतर विकल्प है, और यही यहां पर भारत ने भी किया है। लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क यहां पर तब आता है जब उनके लिए शुरू से ही एक साफ सुथरा क्लियर कट प्लान बनता है।
प्लान ये बनता है कि ऐसे ऐसे ये जहाज जाएंगे, ऐसे ऐसे ये अफसर होंगे, इस तरह से इनको यहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो जो लोग वापस आ रहे हैं उनके चेहरों की आप अगर खुशी देखें, राहत देखें कि वापस अपने देश में पहुंच गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी सुकून देगी। लेकिन फिर दूसरी तरफ तस्वीर आती है उन प्रवासी मजदूरों की जिनका लगता है कोई माई बाप ही नहीं है। पहले वो शहरों में अटके, अचानक से लॉकडाउन हुआ, पहले शहरों में अटके, बड़े शहरों में, उनको लगा कि ठीक है शायद इतनी खराब स्थिति नहीं होगी। लेकिन स्थिति खराब हुई, क्योंकि हम अपने आसपास भी देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं, चाहे आपके घर में काम करने वाली जो खाना बनाती हैं वो है, या सफाई करने वाली महिलाएं, उनको लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ ये 500 लो बस काफी है क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। ये हो रहा है। मजदूर जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे उनमें से कईयों को पैसे नहीं मिले। यहाँ तक की हालात हो गए कि आपने जिन मजदूरों को रोज देखा होगा कि वो एक तय वक्त में घर से लाई 4 रोटियां या किसी ढाबे पर जाकर खाते हैं, उनके पास न तो पैसे बचे और न ढाबे खुले थे कि वो खा सके। जो एनजीओज हैं उन्होंने खाना खिलाया काफी हद तक, लेकिन जो कतारें थी वो इतनी लंबी थी कि अगर आप 2 टाइम का भी खाना खाना चाहें तो उसमें घंटों बीत जाते थे। आखिर में स्थिति ये हो गई कि कई लोगों को मैंने देखा कि 4-5 जनों का परिवार है, तो उसमें मुश्किल से एक 2 छोटे जो कागज वाले प्लेट है उसमें खाना आ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। फिर वो क्या करते, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने वापस चलना शुरू किया। और ये इस वापस चलने में, क्योंकि उस वक्त ना कोई ट्रेन अवेलेबल था, ना कोई बस थी, जब चलना शुरू किया इन लोगों ने, इनको यही लगा था कि अब बहुत मुश्किल है, यहाँ रहे तो हम निश्चित तौर पर मरेंगे। घर पहुंचते पहुंचते अगर जी गए तो कम से कम वहां पर इंतजाम हो जाएंगे, आस पास पड़ोस बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद थोड़ी बहुत मदद कर दें। लेकिन ये रास्ता जो है वो इतनी मुश्किलों से भरा हुआ है, इतनी मुश्किलों से भरा हुआ है। कोई कहीं मजदूर ट्रेन ट्रैक पर कटकर मर जाते हैं, कहीं तेज रफ्तार गाड़ियां जो है उनको उड़ाते हुए चली जाती हैं, कहीं पुलिस खाना खिलाती है तो कहीं कई जगहों पर पुलिस डंडे भी बरसाती है। कहीं कोई स्थिति साफ नहीं थी और ये लोग इतनी खराब हालत में ट्रकों में भर के और टेम्पो में भर के पैदल हर तरह से जो गए हैं और जो हालात दिखे हैं, फर्क यहाँ पर ये दिखता है कि इनके लिए कहीं कोई प्लान नहीं था। इनके लिए क्या कोई सोच रहा था? कहीं कोई भी सोच नजर नहीं आई। जो सबसे बड़ा फर्क है, जो इनके लिए भी होना चाहिए था, वो ये कि इन लोगों को कोई ह्यूमन डिग्निटी नहीं दी गई, वो गरिमा नहीं दी गई जो विदेशों से लाए हुए लोगों के पास थी, जिनको दी गई जो इज्जत, जो केयर दिया गया, वो इनके पास नहीं था। इनको बस एक ढकेल दिया गया और उनसे जो ये मानवीय गरिमा जो छीन ली गई, शायद हम सबको वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है कि जिनके पास कुछ नहीं है, जो सबसे कमजोर हैं, उनको वो गरिमा तक हम नहीं दे पाए जो किसी भी जीवित प्राणी को शायद देना चाहिए। अब हालात बताया जा रहा है कि धीरे धीरे सुधरेंगे, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग चले जा रहे हैं। तो क्या हालात सुधरे हैं? यहाँ पर कई सवाल पूछने की जरूरत है। सवाल इसमें यह है कि आखिर करना क्या चाहिए था, क्या हुआ और क्या सुधार हो सकता है? क्या आगे भी यही होगा? क्या कोई नागरिक इसलिए कम है क्योंकि उसके पास पैसे कम है? क्या पैसों के बल पर नागरिक जो है वो अलग अलग किए जाएंगे? देश हमारा बहुत संपन्न नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत संपन्न होगा, लेकिन अभी नहीं है। तो उसमें अमीरी गरीबी है, लेकिन गरिमा तो हम दे सकते हैं ना, इज्जत तो हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कुछ दिन में पता चलेगा शहरों में भी लोगों को कि किस तरह से ये लोग थे जो कि शहरों को असल में चला रहे थे। इनको जिस तरह की बेइज्जती मिली है, जल्दी वापस आने वाले नहीं है। सोचिए कि क्या करना चाहिए, हम आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।